एक राजा, उसकी दो पत्नियां थी, एक काली और एक गोरी थी। जो गोरी थी उसको बहुत घमंड थी और जो काली थी भोली थी। उन दोनों को संतान नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। राजा अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करता था, पर राजा फेवरेट पत्नी गोरी वाली थी, लेकिन उसने कभी भी दोनों को भेदभाव नहीं किया। राजा की गोरी पत्नी झगड़ालू थी, घर के सब काम काली पत्नी से करवाती और वह बेचारी सब काम कर लेती, पर राजा को कुछ नहीं बताती। एक दिन राजा के दोनों पत्नियों को बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और राजा की गोरी पत्नी ने काली पत्नी को महल से निकाल दिया। काली रानी राजा से सारी बातें बताई और राजा उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें अलग महल बना दूंगी, तुम उसमें रहना। फिर राजा ने महल से सामने छोटा महल बनवाया और उस पर काली रानी को रहने लगा। और एक दिन राजा दूसरे राज्य घूमने के लिए जा रहा था, तो उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि तुम दोनों को क्या क्या सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें दोनों के लिए लेकर आऊँगा। तब राजा गोरी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए। वह बोली, मुझे चेहरे का सामान चाहिए। फिर काली पत्नी के पास गया और तुम्हें क्या चाहिए। वह राजा से बोली, मुझे एक छोटा बंदर चाहिए। वह बोला कि ठीक है, मैं बंदर लाऊंगा। कहकर राजा चला गया। अगले दिन राजा दूसरे राज्य गया और उसके वहां से सारा सामान लिया और अपनी दोनों पत्नियों को उसका सामान दे दिया। राजा की काली पत्नी उस बंदर को देखकर बहुत खुश हो गई। वह बंदर उस रानी का सारा काम करता था, उसके साथ खेलती भी था। वह काली रानी उस बंदर को अपना बच्चे जैसा प्यार करती थी। एक दिन अचानक काली रानी बहुत बीमार हुई। उसे देखने राजा नहीं आया। बहुत गुस्सा आया और राजा के महल चला गया। राजा से कहने लगा कि मेरी माँ जैसा रानी को देखने आप क्यों नहीं आए। बंदर के डांटने से बाद अगले दिन राजा रानी को देखने के लिए चला आता है। वह रानी उस बंदर को बताती है कि मुझे संतान होना चाहिए थी। वह बंदर उस रानी को बोलता है कि आप फिक्र मत लो, आपको संतान जरूर होगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। अगले दिन वह बंदर घर से गेहूं का आटा लेता है, मंदिर जाता है और वह गेहूं आटों को गूंथता है और उसमें दो आंख, एक नाक, दो पाँव ऐसा बनाता है और भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान उस बंदर को प्रार्थना सुनकर आटे की गोल को एक छोटा सा बच्चा बना देता है और वो बंदर के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बच्चे लेकर वो रानी के गोद में देता है। रानी उसे देखकर बहुत खुश होता है और बंदर खुश होने के कारण राजा की खबर मिलता है कि रानी को बच्चा हुआ। राजा बहुत खुश हो जाता है। नगाड़ा लेकर रानी के घर जाता है, उसे महल आने के लिए कहता है। काली रानी खुशी से अपने बच्चों को लेकर आती है और राजा उसे गोरी रानी को घर से निकालता है। काली रानी को अपने पास रख